राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे भाग यानी कि अंतिम भाग में हमें ये पढ़ना है कि अंत में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि ए मुनि, आपके जो पराक्रम हैं, आपके जो सील हैं, इसको कौन नहीं जानता है। इसे पूरी दुनिया जानती है। आपके पराक्रम को लोग जानते हैं, आपकी सील के, आपके व्यवहार को लोग जानते हैं। अब पंक्ति एक एक पंक्ति करके हम लोग पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या उन्होंने बातचीत की है। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन कहते हैं कि मुनि यहाँ परशुराम को बोला गया है, आपके जो सील है, सील का मतलब व्यवहार या चरित्र को जानते हैं। को नहीं जान विदित संसारा, कौन है जो नहीं जानता है आपकी सील को, आपके व्यवहार को, आपके चरित्र को, आपके पराक्रम को। पूरी दुनिया जानती है। विदित संसारा मतलब पूरी दुनिया में विदित है, पूरी दुनिया को ज्ञात है आपके सील और पराक्रम का। माता पितही उरीन भैनी के, गुर रीनू रहा सोच बड़ जी के। आपने अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया था, अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं, जो अपनी माँ की हत्या करके माता पिता के ऋण को चुकाए थे। परशुराम ऐसे वीर योद्धा थे। गुरु की जो ऋण है अब उसको भी चुकाना चाहते हैं और वही बात कर रहे हैं कि मैं गुरु के ऋण की जो है उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। आप गुरु की ऋण चुकाना चाहते हैं, वो भी अब हमारे ही माथे काढ़ा, मतलब हमारे ही माथे आप मढ़ दे रहे हैं। गुरु की ऋण से अगर आपको मुक्त होना है तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हमारे माथे मढ़ रहे हैं। दीन चली गए ब्याज बड़ डाढ़ा। अब लक्ष्मण आगे व्यंग की धार तेज करते हुए कहते हैं कि आप अपने गुरु की ऋण का, इतने दिन का बढ़ा ब्याज भी मेरे ही सर पर डालना चाहते हैं। दिन चली गए, इतने दिन हो गए, ब्याज बढ़ा, ब्याज इतना सारा हो गया होगा, उसे आप मेरी माथा पे डालना चाहते हैं। अब आनी व्यवहरिया बोली। व्यवहरिया मतलब जो लेखा जोखा करता है उसको बोलते हैं। अब व्यवहरिया को बुला लीजिए, व्यवहरिया को ले आइए, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। जितना ब्याज होगा मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर आपको दे दूंगा। ये लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम से। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। इतनी जो व्यंग्य करते हैं लक्ष्मण जी, अब परशुराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, एक कड़वे वचन सुन करके वो अपनी भाषा को सुधार लेते हैं, ठीक करते हैं और दौड़ पड़ते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। अब पूरी जो सभा वहाँ बैठी थी वो हाय हाय बचाओ बचाओ का बोलने लगती है कि अब बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचाओ निरिप द्रोही। अब उनके इस रूप को देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हाय हाय करने लगते हैं। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि आप तो बेवजह मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं ब्राह्मण समझकर आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ। भृगु बर परसु दिखा बहु मोही। भृगु बर यानी परशुराम मुझे परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचाओ निरिप द्रोही। आप जो राजाओं के द्रोह करने वाले हैं, ना राजाओं को मारने वाले हैं, आप विप्र समझकर बच रहे हैं। विप्र मतलब ब्राह्मण। मिले न कबहू सुबट रनगाढ़े। आपको अभी तक कोई सुबट यानी कि कोई वीर योद्धा जो है वो आपको युद्ध में नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में ही शेर होते हैं। द्विज देवता, ब्राह्मण देवता अपने ही घर के शेर होते हैं, आप उनकी तरह बातें कर रहे हैं। जैसे आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में ही शेर होते हैं। लगता है कि आज तक आपको कोई सच्चा जो योद्धा है उससे आपका सामना नहीं हुआ है। अनुचित कही सबू लोग पुकारे। अब स्थिति बहुत बिगड़ गई है। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब सारे लोगों की बातचीत होने लगती है, तू मैं होने लगती है। रघुपति से या नहीं लखनऊ नेवारे। अब
स्थिति को बिगड़ते देखकर राम आगे आते हैं और लक्ष्मण को बड़े स्नेह से देखते हुए उन्हें शांत होने का इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सरीस भृगु बर कोपु कृषाणु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। राम ने लक्ष्मण के व्यंग से अत्यधिक क्रोधित परशुराम को अब शांत करने की कोशिश कर रही है। परशुराम के क्रोध की आग को शांत करने के लिए अब वहाँ जल सम वचन बोले, मतलब जल के समान ठंडी वाणी बोले। कौन? रघुकुल भानु, मतलब श्री राम जी। कब? जब स्थिति वहाँ की बिगड़ गई थी तब। तो ये थी आपकी पंक्ति दर पंक्ति इसका भावार्थ। अब इसका अगर काव्य सौंदर्य आ जाता है आपके एग्जाम में, या इसका काव्य सौंदर्य है, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि गुरु के धनुष के टूटने से दुखी परशुराम के क्रोध को अपनी बातों से भड़काने वाले लक्ष्मण का सहज और प्रभावी चित्रण किया गया है। इसमें राम की शांत प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इन भाषा में अवधि है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और ये पूरी तरह से अलंकृत है। अब मैं आपको एक बार पूरी दोहा सुना देता हूँ। कहे लखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरीन भैनी के, गुररीनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लखन उत्तर आहुति सरीस भृगुवर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भाणु। धन्यवाद।